यहां से बैक को ऊपर जरूर उठाना है, यहां से बैक को ऊपर जरूर उठाना है। इसको बराबर कभी कटिंग नहीं करना है, नहीं तो फ्रंट पहनने के बाद ऐसे उठ जाएगा। ठीक है, जैकेट पीछे को भागेगा। ठीक, अगर बैक हम थोड़ा बढ़ा देंगे तो जैकेट ऑटोमेटिकली आगे की तरफ आएगा, खिंच जाएगा, शोल्डर के ऊपर थोड़ा सा आ जाएगा, तो यूं करके खिसक जाएगा, पेट से उठेगा भी नहीं और अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा YouTube का फैमिली? बढ़िया हो सब? तो एक और कटिंग लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। ये है हमारा जो कोट के अंदर 3 पीस सूट का जैकेट होता है, ये उसका कटिंग करने जा रहे हैं। इसका फ्रंट जो है ये वी नेक है। ठीक है, जो वास्कट भी बोलते हैं इसको, वेस्ट कोट भी बोलते हैं और वी नेक जैकेट भी बोलते हैं, जैसे मर्जी आप कॉल कर लीजिए। तो ये इसके जो साइज है पहले मैं आपको उससे रूबरू करा देता हूं। तो ये वी गला वास्कट है, लंबाई है इसका 27 इंच, छाती है इसका 44 इंच, कमर है 41.5 इंच, तीरा है 18.5 इंच, गला है 17.5 और हिप है इसका 43 इंच। तो 5 बटन आएंगे सामने और इसी साइज के हिसाब से मैं कटिंग करने जा रहा हूं और डिटेलिंग में कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज बता दी जाए ताकि आपको कटिंग में कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो वैसे तो जो वीडियो देखने आए हैं कुछ तो बिगनर्स हैं और कुछ अपनी कटिंग के अंदर कुछ डाउट्स हैं, उनको तो वो क्लियर कर लें। तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझा पाऊं, जो बिगनर को भी समझ में आ जाए और उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। क्लियर? तो सबसे पहले कपड़े का सीधा साइड जो है वो अंदर की तरफ रखना है और उल्टा साइड बाहर की तरफ रखना है। ये जैसे फैब्रिक जो है ये जैकेट जो है ये थोड़ा सेल्फ में चेक है, तो चेक का मिलान भी करना जरूरी होता है। मैं इसी चीज को आपको डिटेलिंग में बताऊंगा। और यहां पर हमारा सबसे पहले जो एल स्केल है इसको एकदम किनारा पट्टी पर स्ट्रेट रख लेना है और ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन सबसे पहले लगेगा, क्योंकि ऊपर से भी हमें लेयर जो है इसका सीधा रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा सबसे पहले निशान जो लगेगा ये लगेगा इसकी लंबाई का। तो लंबाई है 27 इंच। ठीक है, तो ये 27 की बजाय इसमें 0.25 इंच जो है वो प्लस होगा। ठीक है, वो मार्जिन है जो अंदर नीचे घेरे पर अंदर फोल्ड हो जाएगा। तो ये 0.25 इंच यहां से बढ़ाकर आपने निशान लगाना है जितनी लंबाई है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। और सबसे पहले ये निशान लगाने के बाद लंबाई का यहां से ऊपर से जो मैंने अभी 90 डिग्री का लाइन लगाया है, यहां से 2 इंच नीचे एक निशान लगेगा और ये हमारा शोल्डर का आ जाएगा कि शोल्डर इसका इतना डाउन होगा। तो यहां पर भी आपको किनारा पट्टी के साथ एल स्केल को सीधा रखते हुए एक लाइन 90 डिग्री का इस तरह से लगा लेना है। क्लियर? इसके बाद आ जाता है हमारा जो चेस्ट है वो है 44 इंच। ठीक है, वैसे तो क्या है कि जो 42 तक जितने साइजेस होते हैं उनका 10.5 जो है वो चेस्ट का रखते हैं, लेकिन 44 में क्या है कि कुछ लोग जैसे शर्ट कटिंग करते हैं या कुर्ता कटिंग करते हैं तो 44 साइज में भी 10.5 रख सकते हैं। लेकिन ये जैकेट है, इसमें बढ़ाकर पूरा ही रखा जाएगा। इसमें 11 इंच के ऊपर ही निशान लगेगा, यानी कि छाती का चौथा हिस्सा जो आता है उस हिसाब से यहां पर निशान जो है वो लगा दिया जाएगा। यहां पर भी 90 डिग्री का लाइन जो है वो इस तरह से पहले लगेगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन आ जाता है हमारा इस पार्ट से, ये जो हमारा अभी लाइन लगाया है मैंने, यहां से 6 इंच नीचे एक निशान लगाना है और यहां पर भी हमें 90 डिग्री का लाइन जो है ये लगा देना है। क्लियर? ये देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन बातों की तरफ ध्यान जरूर देना है आपने। उससे क्या है कि थोड़ा आपके काम के अंदर थोड़ा नीटनेस आ जाएगी, थोड़ा फिनिशिंग आ जाएगा। यहां पर भी 6 इंच के ऊपर इस तरह से लाइन जो है ये लगा देना है। क्लियर? इसके बाद हमारा जो नीचे वाला लाइन होता है
ये भी हमने इस जैकेट की कटिंग में सीधा ही लाइन लगाना है, इसमें हमने टेढ़ा नहीं करना, ऊपर की तरफ तिरछा नहीं करना है। क्लियर? ये इस लाइन के ऊपर लगेगा क्योंकि नीचे हमारा इस तरह से कट आता है यहां पर, तो वो तभी मैंने बोला है 0.25 इंच बढ़ा देना, बाकी कपड़ा अंदर फोल्ड हो जाएगा। सबसे पहले यहां पे ये निशान लाइंस जो हैं इनको मार्क करने के बाद हमारा जो किनारा पट्टी है उसको छोड़ देना है, किनारा पट्टी को छोड़ देना है, उसको कटिंग कर देना है। किनारा पट्टी छोड़ने के बाद आगे का जो हमारा पोर्शन है वहां पर हमें जो निशान लगाना है, ये हमारा निशान आएगा यहाँ पर नेक का साइज के हिसाब से, ये लगेगा हमारा 4.25 इंच के ऊपर। ठीक है, ये यहां से 4.25 इंच के ऊपर निशान लगेगा। इसके बाद आ जाएगा हमारा जो तीरा है 18.5 का आधा हो गया 9.25 यानी कि 9.25 इंच। तो यहां से 9.25 में आधा इंच प्लस कर देना है, यानी कि 9.25 इंच के ऊपर ये निशान जो है वो आ जाएगा। आधा इंच जो है वो हमारा सिलाई का मार्जिन जो है वो यहां पे आ जाएगा। क्लियर? अब ये जो निशान है ये लगाना है हमने यहां से 2 इंच नीचे की तरफ, ये मैंने हम मार्क किया था। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो आ जाएगा हमारा चेस्ट का। तो चेस्ट है 44 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 11 इंच। तो 11 के ऊपर निशान लगने के बाद यहां से केवल और केवल आपने 2 इंच बढ़ाना है। ठीक है, ये जो है 2 इंच बढ़ाना है, इसमें सिलाई का मार्जिन अंदर है, फिटिंग में आएगा प्रॉपर वी नेक जैकेट। इसके बाद ये जो पोर्शन है हमारा ये है 41.5 इंच। तो 41.5 का हो गया 10.5 से 1 सूत कम। तो 10.5 से 1 सूत कम के ऊपर इस तरह से निशान लगाने के बाद यहां से भी आपने 2 इंच ही आगे बढ़ाना है। क्लियर? इसके बाद आ जाएगा हमारा हिप का पॉइंट। तो हिप का जो पॉइंट है वो मैंने बताया है आपको कि चाहे शर्ट बनाएं या हम बनाएं जैकेट, तो फॉल जो है वो नीचे घेरे के ऊपर आएगा। तो यहां पर हिप का साइज जरूर लेना है। तो हिप का साइज है 43 का हो जाएगा हमारा 11.25 इंच। तो 11.25 इंच के ऊपर निशान लगा के यहां से भी हमें 2 इंच जो है वो बढ़ा के आगे निशान लगाना है। क्लियर? अब इन पॉइंट्स को पहले मैं अपना शेप पट्टी के साथ इस तरह से मिला देता हूं। ये देखो, ये ऑटोमेटिकली मिल रहा है ये इस तरह से। अगर अदरवाइज कई बार क्या होता है कि ये पोर्शन जो है ये कम होता है, तो यहां पर इस तरह से करने के बाद फिर इस तरह से घुमा के लगाना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब यहां पर हमारा ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो मैंने छाती का चौथा हिस्से पे निशान लगाया था, यहां से हमने अंदर की तरफ एक निशान लगाना है 1 इंच के ऊपर। क्लियर? अब ये वाला जो निशान है यहां पर इस तरह से मैं स्ट्रेट लाइन जो है ये इस तरह से लगा दी जाएगी। ठीक है, और ऊपर शोल्डर का मार्क भी कर देता हूं मैं, ये रहा। क्लियर? अब यहां पर क्या करना है, हमारा जो फ्रेंच कर्व है मैं इसी का हेल्प लेता हूं। अगर आपके पास नहीं है तो ये टेलरिंग मटेरियल वाली शॉप से मिल जाएगा। इसको फ्रेंच कर्व बोलते हैं। ये बाजू का गोलाई बनाने में और गले का हल्ला बनाने में काफी हेल्प होता है। ठीक है, ये यहां पर इस हिसाब से रखना है। क्लियर? ये थोड़ा सा चढ़ जाएगा इस पोर्शन के साथ। ये जो ऊपर हमारा शोल्डर का पॉइंट है यहां से हमने कर्व शुरू करना है और यहां पर आके खत्म कर देना है। ये देखो, ये यहां से इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना, वो क्या है कि जो हमारा नीचे का पॉइंट है वो कैसे आएगा। यहां से हमारा पॉइंट जो है किनारा पट्टी छोड़कर ये आएगा हमारा 3.5 इंच के ऊपर, और ऊपर भी हमारा ये जो पॉइंट है ये आएगा 3.5 इंच के ऊपर। अब साइड पे ये जो हमारा साइड वाला पोर्शन है यहां से हमने केवल और केवल 2.25 इंच ही ऊपर रखना है। इससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं रखना है। और हमारा शेप पट्टी के साथ इस तरह से ज्यादा गहराई में शेप नहीं बनाना, केवल और केवल हल्का सा इसको कर्व देना है और वो हमारा कर्व इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पर भी मैं अपना जो शेप पट्टी है इसी के हेल्प के साथ ये जो पॉइंट है इसको इसके साथ मिला देता हूं। क्लियर? यहां पर ये चीजें करने के बाद इसके बाद हमारा निशान आ जाएगा हमारा वी नेक का। अगर आप चाहें तो यहां पर भी कर्व को लगाकर खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा ऊपर रह जाता है ना। इसमें टाई और
जो शॉर्ट शर्ट का जो है वो पोर्शन थोड़ा सा कम होता है, तो ज्यादा बेटर है आप 1 इंच नीचे पॉइंट जो है इसको मार्क कीजिए। और ये जो शेप पट्टी है ये लाइन कभी स्केल के साथ नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं तो ये फूल जाएगा यहां से। ये हमेशा और हमेशा आपने इसमें शेप पट्टी का ही इस्तेमाल करना है। इस तरह से आप देख लेना, ज्यादा गहराई में ना जाए लेकिन हल्का सा शेप जरूर आ जाए। ये देखो क्लियर, मैं आपको स्केल के साथ रख के चेक करा देता हूं। ये देखिए यहां से अगर यहां तक मिलाएंगे तो ये देखो ये गुलाई आ गया ना हल्का सा, तो यही हमें चाहिए। इससे क्या है कि ये पोर्शन पहनने के बाद यहां से उठेगा नहीं। अगर प्रॉब्लम आ रहा है कुछ लोगों को तो ये ध्यान से देखें, अगर आप इस तरह से करेंगे तो जैकेट पहनने के बाद फ्रंट से उठेगा नहीं। क्लियर, और सीधा और उल्टी साइड का कपड़े का मार्किंग निशान जो है वो साथ साथ मैंने जरूर लगाने हैं। अब हमारा यहां पर एक पॉइंट आ जाता है, हमारी जो हमारा पॉकेट है उसका निशान, वो किस तरह से लगेगा वो ध्यान से देखना। ये टोटल लेंथ ले लेनी है आपने। टोटल लेंथ हमारा जितना आ रहा है, जैसे आ रहा है हमारा pौने-28 इंच, मैंने बताया था ना 27 इसका लेंथ था, पौना इंच बढ़ाया था, तो उस लेंथ को हमने पूरा ले लेना है, तभी जाके पॉकेट का निशान लगाना है। तो उसका क्या करना है, उससे हमें पौने-27 ये आप इस तरह से कैलकुलेटर ले लेना, नहीं है कैलकुलेटर तो मोबाइल से कैलकुलेटर निकाल लेना। लेकिन प्रॉपर जो तरीका है, कई बार क्या होता है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे इसका तीसरा हिस्सा कहां पे आएगा, क्योंकि पॉकेट का निशान टोटल लेंथ का नीचे से तीसरा हिस्सा लेना है। तो जैसे ये आ जाएगा हमारा पौने-28 और डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 9.25, यानी कि 9.25 इंच के ऊपर इसका ये निशान बैठेगा पॉकेट का। क्लियर, ये किनारा पट्टी यहां से हमने इस तरफ एक निशान लगाना है, ये निशान आ जाएगा हमारा 3 इंच के ऊपर, इसके सामने ही ये 9.25 वाला ये जो पॉइंट है यहां से इसके सामने ही निशान लगाना। ये यहां से किनारा पट्टी से आएगा 3 इंच के ऊपर। अब यहां पर ये पॉकेट का जो होल है ये कितना रखना है, तो पॉकेट का होल जो है वो जो स्टैंडर्डाइज साइज होते हैं उसी के हिसाब से लगेगा। ये आ जाएगा हमारा 5.5 इंच के ऊपर। ठीक है, अगर छोटा है साइज तो आप 5 भी कर सकते हैं, कई बार 4.25 भी करना पड़ जाता है। तो कई बार अभी मैंने जैसे 5.5 रखा है तो 5.5 तक ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से भी हमें इस तरह से निशान जो है ये लगा देना है, जो निशान हमारा आ जाएगा 9.25 यहां से। अब ये स्ट्रेट हो गया, इसको क्या करना है हमने, एक तरह से स्केल के साथ यहां पर इस तरह से लाइन जो है ये मार्क कर देना है। ये पॉकेट का आ गया हमारा, यहां पर इस तरह से आप क्रॉस कर सकते हैं ताकि जो कारीगर है उसको बनाते समय पता चल जाए कि इसका मुंह यहां से यहां तक ही बनेगा। तो ये हमारा जो जैकेट का फ्रंट है उसकी मार्किंग हो चुकी है। क्लियर, अब इसको मैं कटिंग करूंगा, और जिन लोगों को इस कटिंग के अंदर, जो मेरे भाई बंधु, जो मेरी बहनें, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसको अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ हल्का सा समझ में आया है, या किसी का कोई डाउट क्लियर हुआ है, या कोई नई चीज पता चली है, फॉर्मूले के हिसाब से मैंने पूरा बताने की कोशिश की है, तो वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल को जरूर दबाना, नहीं तो क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। तो बेल को दबा के सिलेक्ट ऑल कर लेना। तो ये जो है फ्रंट की मार्किंग होने के बाद अभी मैं इसका कटिंग करने जा रहा हूं, फिर बैक किस तरह से कटिंग करेंगे उसको भी डिटेलिंग में बताऊंगा। तो तब तक मैं इसका कटिंग कर लेता हूं। तो बैक का कटिंग करने के लिए हमें इस कपड़े को आगे सरका लेना है, इसी तरह से, ज्यादा घुमाना नहीं है। कपड़ा जिस तरह से हमने बिछाया था उसी तरह से कपड़े को थोड़ा सा अपने पास कर लेना है, आगे वाले कपड़े को आगे इस तरह से खिसका लेना है। क्लियर, और यहां पर भी जो मैंने बताया है चेक्स को मिला लेना है, आपने ऐसे घुमा के कपड़े को चेक कर लेना, जहां पर इसका चेक बैठे वहीं पर ही आपने जो है वो कटिंग शुरू करना है। क्लियर, अब हमारा जो नेक्स्ट पोजीशन है वो क्या है कि यहां से हमें एक निशान उठाना है। वो क्या है, वो इस तरह से ताकि इधर का लेयर भी सीधा हो जाए।
यहां पर सपोज मैंने इसका निशान यहां से उठा लिया है 15.25 इंच, ठीक है। अब यहां पर भी ये जो हमारा इस तरफ का पोजीशन है, यहां पर भी हमें 15.25 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है और अपने एल स्केल की हेल्प के साथ इस तरह से आप लाइन जो है एक यूं करके लगा देनी है, देखिए, ताकि इधर का लेयर जो है कपड़े का वो सीधा नजर आए। ये देखो, ठीक है। ये यहां पर इसका लंबाई जितना है उस हिसाब से आपने इसको निशान को आगे बढ़ा देना है इस तरह से, क्लियर। अब यहां से ये जो मैंने लाइन लगाया है यहां तक सपोज जैसे हमारा सीधा हो गया, ओके। अब यहां से आगे वो क्या करना है, जितना मार्जिन रखना चाहते हैं हम, जितना अंदर फैब्रिक रखना चाहते हैं कि कल को उसको लूज करवाना पड़े, अगर कई बार है ना साइज बढ़ जाते हैं, तो अगर हम अंदर मार्जिन नहीं रखेंगे तो क्या होगा उससे कि कल को अगर उसको लूज करवाना पड़े तो लूज नहीं करवा पाएगा। तो ज्यादा बेटर है थोड़ा सा अंदर स्पेस जरूर रखें, क्योंकि सूट कितने पहने जाते हैं तो ये पड़े पड़े ऐसे फिर साइज में क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। तो ये यहां से यहां तक अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच का कम से कम जो है ये जरूर रखें। आप 1.25 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा 1.5 इंच बढ़ा के ही मैं रख रहा हूं, ताकि जो मेरा कस्टमर है उसको एक फैसिलिटी मिल जाए, कल को उसके काम आ जाए। अगर उसने कल को लूज करवाना है तो ये 1.5 इंच का मैं रखता हूं। अगर आप चाहें तो आप 1.25 इंच भी रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं। ये कपड़ा अंदर ही रहेगा, बैक साइड में आएगा, ये बैक की सेंटर में आएगा और ये अंदर ही रहेगा, क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें एक चीज और क्या करनी है, जब हमने फ्रंट को इसके ऊपर रखना है वो ध्यान से देखना। ये चीजें एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए कटिंग को लेकर। ये देखो, ये हमारा जो फ्रंट का पोर्शन है इसको चेक में लाते हुए आपने ये जो नीचे वाला लाइन है सीधा, ये जो नीचे वाला लाइन है ना हमारा सिलाई का, यहां से 1.25 इंच इधर को रखना है, 1.25 इंच इधर को। ये देखो जहां पे रखा है वहां से 1.25 इंच इधर रखना है आपने, ताकि यहां पर हमारे आ जाते हैं जो बटन, काज बटन होते हैं ना, वैसे ओवरलैपिंग आ जाती है। तो आपने 1.25 इंच इस तरफ कर देना है इसको, क्लियर। यहां पर इसका पोजीशन ठीक है। अब यहां पर एक चीज बहुत बारीकी से देखना, क्योंकि कुछ लोगों का ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हो रहा, उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो ध्यान से देखें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। वो चीज को आप बड़े जो मन से अगर देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगी कि मैं किस बारे में और क्या बात करने जा रहा हूं, क्लियर। ये जो हमारा पॉइंट है, यहां से बैक को ऊपर जरूर उठाना है, यहां से बैक को ऊपर जरूर उठाना है। इसको बराबर कभी कटिंग नहीं करना है, नहीं तो फ्रंट पहनने के बाद ऐसे उठ जाएगा, ठीक है, जैकेट पीछे को भागेगा, क्लियर। अगर बैक हम थोड़ा बढ़ा देंगे तो जैकेट ऑटोमेटिकली आगे की तरफ आएगा, खिंच जाएगा, शोल्डर के ऊपर थोड़ा सा आ जाएगा, तो यूं करके खिसक जाएगा, पेट से उठेगा भी नहीं और अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ये यहां से यहां रखने से पहले जितना हमारा गला है, ठीक है, जैसे हमने गला रखा था यहां पे 4.25 इंच, और यहां पर हमने ये निशान जो है ये ½ इंच जो है वो कम रखना है, ठीक है। आप 1.25 इंच कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मैं केवल यहां पर ½ इंच कम करूंगा, यानी कि ये निशान जो है ये हमारा आ जाएगा 3.25 इंच के ऊपर, क्लियर। बैक का गले का हल्ला। अब बैक कितना ऊपर उठेगा ये ध्यान से देखना, मैं आपको कैलकुलेटर से बता दूंगा। ये टोटल यहां से यहां तक है हमारा 11 इंच, तो 11 का चौथा हिस्सा कर लीजिए। 11 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 3.25 इंच। तो 3.25 इंच के ऊपर यहां पर मेजरमेंट टेप को रख लेना है, 3.25 इंच नीचे जाने देना है, ठीक है, 3.25 इंच नीचे जाने देना है। और जितना हमारा तीरा है हमारा 18.5 इंच, 18.5 को भी 4 से
डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 4.5 और 1 सूत। क्लियर, इतना ही बैग जो है ऊपर उठाना है, इससे ना कम उठाना है ना इससे ज्यादा उठाना है। अब जितना यहां से यहां तक आया है, ये देखो, ये यहां से यहां तक आ रहा है हमारा 2 इंच से हल्का सा कम है, और यहां पर भी 2 इंच से हल्का सा कम के ऊपर हम निशान लगा देंगे। तीरे का निशान आ जाएगा हमारा अगेन आधा इंच बढ़ाते हुए 9.25 इंच के ऊपर, और इस लाइन को इस लाइन के साथ इस तरह से मिला दिया जाएगा। हमारा जो शोल्डर का पॉइंट है इस तरह से मिला दिया जाएगा, और यहां पर भी 90 डिग्री का लाइन जो है वो हमारा स्केल के साथ, वैसे मैं आपको एल स्केल से ही बताता हूं क्योंकि मैं तो स्केल के किनारे को यूज कर लेता हूं 90 डिग्री पे बनाने के लिए, लेकिन इस तरह से आप एल स्केल का हेल्प लीजिए और इस तरह से लाइन लगा दीजिए। क्लियर। अब हमारा यहां से इस पॉइंट को मार्क करने से पहले आप यहां पर इस चीज को चेक जरूर करें। ये देखो, ये हमारा पॉइंट यहां पर बैठेगा, सिलाई का मार्जिन निकलेगा, ये जब इधर को खिसकेगा तो वो ये प्रॉपर अपनी जगह पे बैठ जाएगा। अब यहां पर, यहां फ्रंट का लिए हमने 1 इंच अंदर की तरफ लेके फिर हमने गोलाई बनाया था बाजू का, इसको हमने चेस्ट के पॉइंट से ही मिलाना है, इसको हमने चेस्ट के पॉइंट से ही मिलाना है। बैक का जो है जो बाजू का गोलाई है उसको बनाते समय यहां पर अपना फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ इस तरह से कर्व लगा दीजिए। क्लियर। अब इसमें आगे क्या चीज आएगी वो ध्यान से देखना। यहां पर हमारा सबसे पहले इस पोजीशन के ऊपर हमारा आ जाएगा प्लेट, जो बैक पर प्लेट पड़ता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। यहां पर हमारा जो बैक है उसका क्या करेंगे हम, ये जो हमारा पॉइंट है लास्ट वाला, यहां से आधा इंच एक निशान लगेगा, किनारे पर आधा इंच ऊपर एक निशान लगाना है हमने, और यहां से हमने एकदम सीधा 90 डिग्री का लाइन जो है इसको हमने किनारे के साथ इस तरह से एल स्केल से मिला देना है। ये देखिए, यहां पर ये जो हमने लाइन लगाई हुई है इसको एल स्केल से आप बिठा लेना, और यहां पर इस तरह से ये हमारा 90 डिग्री का लाइन लग जाएगा, और यहां से नीचे आपने एक और लाइन लगानी है, ये लगेगा हमारा 1.25 इंच नीचे। अब ये जो पोर्शन है ये 1.25 इंच क्यों बढ़ाया गया है, क्योंकि यहां पर हमारा ये जो पीछे का फैब्रिक है ये अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड होगा, उससे क्या है कि जो अंदर लाइनिंग लगेगा वो नहीं दिखेगा, है ना, वो अंदर को उसको रोक लेगा। अब यहां पर हमारा जो बैक है वहां पर एक प्लेट आता है, बैक पर यहां फिटिंग के लिए प्लेट होता है, वो प्लेट का किस तरह से पॉइंट आएगा, वो आएगा हमारा यहां से 4.5 इंच के ऊपर, यहां से 4.5, यहां से इस पॉइंट से यहां से 4.5 इंच के ऊपर हमारा निशान आएगा, और ऊपर ये जो लेंथ है इस प्लेट का ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 8 इंच के ऊपर। यहां से 4.5 लिया है, यहां से भी आप 4.5 का पॉइंट जो है वो इस तरह से मार्क कर सकते हैं, और इसको एक स्केल की हेल्प के साथ इस तरह से आप सीधा जो है वो मिला दीजिए। ये देखिए, ठीक है, यहां पे इस तरह से आप क्रॉस बना सकते हैं ताकि कारीगर को समझ में आ जाए कि यहां पर प्लेट है, ये डार्ट पड़ता है, इतना जो पोर्शन है इस तरह से कसाव के लिए आ जाता है। ये जो फ्रंट हमने अभी कटिंग किया है और उसके बाद बैक में कटिंग किया है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट रह गया है आपके मन में कि ये मेरे को इसमें ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो उसके लिए मेरे भाई बहुत तगड़ी ऑप्शन है। वो क्या है कि आपको कमेंट में लिखना है और मुझे उसका रिप्लाई करना है ना, कितनी सहूलियत है ना। आपको
सीखने के लिए भी मिल रहा है। तो कुछ अगर डाउट रह जाते हैं तो वो आप कमेंट में लिखे, मैं उसका रिप्लाई भी कर सकता हूं। तो बहुत मजा आता है इससे। अब हमारा ये जो बैक है, बैक का गले का जो हल्ला है हमारा, वो कितना डाउन होगा? तो वो यहां पे डाउन होगा 1.25 इंच के ऊपर। ठीक है, जो गले का ये हल्ले का गोलाई आएगा ये 1.25 इंच के ऊपर होगा। ये साइज के हिसाब से, फॉर्मूलों के हिसाब से जो है मैं वो बता रहा हूं। अगर आपको ये सारी चीजें पता करनी है कि ये कितना होता है, ये कितना है, ये सीखनी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं किसी ना किसी वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा और इसी के ऊपर एक अलग से वीडियो जो है वो बना दिया जाएगा। ओके, तो अब मैं केवल और केवल बैक का कटिंग करूंगा। तो जिन लोगों को जो पॉइंट्स हैं अगर क्लियर हुए हैं उनके, तो वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में अपनी राय लिख सकते हैं आप। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत।